बॉलीवुड की अदाकाराएं और मारूफ इंडियन शख्सियात डीप फेक पॉर्न बनाने वालों के निशाने पर क्यों? नूर नांजी और शर्वती मेनन एक बॉलीवुड स्टार को कैमरे की तरफ फैश इशारे करते जबकि दूसरे को इंतहाई कम लिबास में पोज देते देखा जा सकता है। बस इतनी सी बात है कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये डीप फेक वीडियोस के सिलसिले की ताज़ा तरीन वीडियोस हैं जो हालिया हफ्तों में वायरल हुई हैं। अदाकारा रश्मिका मंदाना, प्रियंका चोपड़ा जोनास और आलिया भट्ट इन बॉलीवुड स्टार्स में शामिल हैं जिन्हें ऐसी वीडियोस के जरिए निशाना बनाया गया है। इन वीडियोस में इनके चेहरे या आवाज़ की जगह किसी और के चेहरे या आवाज़ें थीं। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया प्रोफाइल से ली जाती हैं और इनकी रजामंदी के बगैर इस्तेमाल की जाती हैं। तो बॉलीवुड डीप फैक्स में इजाफे के पीछे क्या है? डीप फैक्स एक तवील अरसे से मौजूद हैं और मशहूर शख्सियात को निशाना बना रहे हैं। मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की माहिर आरती सामानी ने BBC को बताया कि अभी तक हॉलीवुड इसका खमियाजा भुगत रहा है और ये कोई हाई प्रोफाइल मुतासरीन में नटाली पोर्टमैन और एमा वाटसन जैसी अदाकारा शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मसनूई जहानत में हालिया पेशरफ्त ने लोगों की वीडियो और वीडियो बनाना और भी आसान बना दिया है। मज़ारती ने कहा, गुज़िश्ता 6 माह से लेकर 1 साल के दौरान ये टूल्स बहुत ज़्यादा नफीस हो गए हैं और ये इस बात की वजाहत है कि हम दूसरे ममालिक में भी इस किस्म के मवाद देख रहे हैं। अब बहुत से टूल्स दस्तयाब हैं जो आपको बहुत कम या बग़ैर किसी कीमत की हकीकत पसंदना मसनूई तस्वीर बनाने की सहूलियत फराहम करते हैं और उस तक रसाई भी आम है। समानी ने बताया कि इंडिया में इस तरह के मवाद के लिए कुछ मुनफरिद अवामिल भी हैं जिनमें नौजवानों की बड़ी आबादी, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बॉलीवुड से दिलचस्पी और मशहूर शख्सियात की सखाफत का जुनून शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके नतीजे में वीडियो क्लिप्स तेज़ी से फैलते हैं, मसले को बढ़ाते हैं और इस तरह की वीडियोज़ का मुहर्रिक दुगना हो गया है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत का मवाद एक पुरकशिश क्लिक बैट बनाता है जिससे इश्तिहारात की बड़ी आमदनी होती है। ऐसे अनजान लोगों का डेटा बेचने का भी इम्कान होता है जो इस मवाद में मौजूद होते हैं। इंतहाई खौफनाक। अक्सर जाली तस्वीर को फैश वीडियोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जाली वीडियोस तकरीबन किसी भी चीज़ से बन सकती हैं। हाल ही में 27 साल अदाकारा मंदाना की शक्ल वाली एक वीडियो इंस्टाग्राम पर नज़र आई थी जिसमें किसी दूसरी खातून का स्याह लिबास में जिस्म दिखाई दे रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन हक़ाइक़ की जांच करने वाले प्लेटफॉर्म अल्ट न्यूज़ के एक सहाफ़ी ने इत्तला दी कि ये वीडियो डीप फेक थी। रश्मिका मंदाना ने इस वाक़े को इंतहाई खौफनाक करार दिया और लोगों से अपील की कि वो इस तरह के मवाद को शेयर न करें। मेगा स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास की भी एक वीडियो हाल ही में वायरल हुई थी। इस मामले में इनके चेहरे को तब्दील करने के बजाय इनके आवाज़ का इस्तेमाल किया गया और इसके ज़रिए एक ब्रांड को फ़रोग़ देने के साथ साथ सरमायाकारी के ख़यालात भी पेश किए गए थे। अदाकारा आलिया भट्ट भी इस तरह की वीडियोस से मुतासर हुई हैं। एक वीडियो में उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया है जो मुख्तलिफ फैश इशारे करती है। इनके अलावा अदाकारा कतरीना कैफ समेत दीगर सितारों को भी निशाना बनाया गया है। इसके मामले में फिल्म टाइगर 3 की एक तस्वीर जिसमें वो तौलिए में नज़र आ रही हैं को एक मुख्तलिफ लिबास से बदल दिया गया है और इस तरह जिस्म के ज़्यादा हिस्से को खुला दिखाया गया है। AIC सिर्फ बॉलीवुड अदाकारा ही मुतासिर नहीं हुई बल्कि हाल ही में दूसरी को भी निशाना बनाया गया है। इनमें मारूफ इंडियन सनतकार रतन टाटा भी शामिल हैं जिनकी सरमायाकारी के मशवरे देते हुए एक डीप फेक वीडियो बनाई गई है। ख़वातीन निशाने पर, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इसके तहत ख़ास तौर पर ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। रिसर्च फ्रॉम सेंसिटी AI का तखमीना है कि तमाम डीप फैक्स में से 90% से 95% के दरमियान फैश हैं। इनमें से अक्सरियत में ख़वातीन को निशाना बनाया गया है। इंडियन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी विप्रो की आलमी चीफ प्राइवेसी ऑफिसर एवाना बार्टोलेटी ने कहा, मुझे इससे खौफ आने लगा है। उन्होंने मज़ीद कहा, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर परेशानी का बायस है क्योंकि इस मीडिया को फैश और तशद्दुद की तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और जैसा कि हम सब जानते हैं इसके लिए एक मार्केट मौजूद है। ये हमेशा से एक मसला रहा है और ये इन टूल्स की तेज़ी से फैलाव और दस्तयाबी के सबब है और ये सब अब बहुत हैरान कुन है।
مزسمانی نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ڈیپ فیکس کا مسئلہ خواتین کے لیے یقینی طور پر بدتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اکثر خوبصورتی کے معیار پر پرکھا جاتا ہے اور خواتین کے جسموں کو مصنوعات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈیپ فیکس اس کے مزید آگے لے جاتے ہیں۔ ڈیپ فیکس کے غیر متفقہ نوعیت خواتین کو ان کے جسموں کے پروقار، تقرب کشی اور خود مختاری کو ختم کرتی ہے۔ یہ طاقت کو مجرموں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ کارروائی کا مطالبہ۔ جیسے جیسے ڈیپ فیک ویڈیوز پھیلتے جا رہے ہیں، حکومت اور ٹیک کمپنیوں کو ایسے مواد پر لگام لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حکومت ہند اپنی طرف سے عام انتخابات کے سال کی طرف بڑھتے ہوئے ڈیپ فیکس کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ مندانہ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملکی آئی ٹی وزیر راجیو چندر شیکھر نے ڈیپ فیکس کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا، یہ غلط معلومات کی تازہ ترین اور اس سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ شکل ہے اور پلیٹ فارمز کے ذریعے ان سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کے آئی ٹی قوانین کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اس بات کا یقینی بنانا ہوگا کہ کسی بھی صارف کی طرف سے کوئی غلط معلومات پوسٹ نہ کی جائے۔ جو پلیٹ فارم اس کی تعمیل نہ کرتے ہیں، انہیں انڈین قانون کے تحت عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزبارٹولیٹی نے کہا کہ یہ مسئلہ کہیں زیادہ وسیع ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اس مسئلے سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ صرف بالی ووڈ کی اداکارہ نہیں ہے۔ ڈیپ فیکس سیاستدانوں، کاروباری لوگوں اور دیگر کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سی حکومتوں نے انتخابات میں جمہوری عملداری جیسے ڈیپ فیکس کے دیگر چیزوں پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں تشویش کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جواب دہ ہونے کی ضرورت ہے اور انہیں فعال طور پر ڈیپ فیکس کی شناخت اور اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مزسمانی نے کہا کہ مردوں کا اتفاق بھی اس مسئلے سے نمٹنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، متاثرین بجا طور پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن بہت کم مرد اس مسئلے کے خلاف بول رہے ہیں۔ مردوں کی طرف سے مزید تعاون کی ضرورت ہے۔